लिखते हैं सर्वांग जीवाओं के गुणधर्म। सर्वांग जीवाओं के गुणधर्म ये एक प्रमेय है। तो पहले इस प्रमेय को करेंगे, तो इसके हिसाब से 6.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रमेय बहुत ज़रूरी है। तो प्रमेय को इस चैप्टर में 2 प्रमेय है, 2 प्रमेय जो सबसे ज़रूरी है। एक पहला जो मैंने कराया था, ये वाला देखो, पहला प्रमेय, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो को लमसम विभाजित करता है, इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला प्रमेय भी इम्पॉर्टेंट है, सर्वांगसम जीवाओं के गुणधर्म। एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। बस यही आपको लाइन दिया रहेगा, बाकी कुछ भी आपको दिया रहेगा नहीं। ठीक है, तो सब कुछ आपको अपने आप से लिखना रहेगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे दत्त और साध्य, क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं ये ओ केंद्र वाला वृत्त मान ली इसको, फिर इसका मैंने नाम दे दिया ए, और ये हो गया ए बी, इसको मैंने नाम दे दिया पी, बीच वाले को। ओ केंद्र हो गया, जहाँ पे काट रहा है ये हो गया डी सी, फिर ये बीच वाला बच गया लाइन, तो ये हो जाएगा, ये हो गया पी ना, यहाँ पे ये लाइन नहीं है, ये पी हो गया, और ये फिर ये हो गया क्यू। ये लंब है दोनों, एक स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे दत्त, दत्त मतलब जो कि दिया हुआ है, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा कौन कौन सा है? जीवा ए बी, सर्वांगसम जीवा सी डी, जीवा ए बी, सर्वांगसम जीवा सी डी। और जो ओ पी है, ओ पी लंब है ए बी पर, कॉमा जो ओ क्यू है वो लंब है सी डी पर। बराबर, देखो ये ए पी, ओ पी जो लंब है ये ए बी पे लंब है, और ये सी डी पे ओ क्यू लंब है। बराबर, वही लिखा हुआ है। साध्य, साध्य ओ पी बराबर ओ क्यू, ये वाला पार्ट, ओ पी बराबर ओ क्यू। ठीक है, ये मैं तो आपको दिखाने के लिए क्यों, आप लोग ऐसा मत करना, डायग्राम खराब हो जाता है। ठीक है, इससे पहले रचना करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने किया ये रचना वाला पार्ट था। रेख ओए तथा रेख ओडी खींचिए। ओए और ओडी मैंने पहले खींच दिया है, फिर बाद में हमको खींचना है। ठीक है, चल जाएंगे। उपपत्ति से स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, अगर हम लोग को अभी देखो ये 2 त्रिभुज बनाएंगे, तो इसका ये वाला पार्ट चाहिए, इसका ये वाला पार्ट चाहिए, इसका ये वाला पार्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए पी बराबर हाफ ऑफ ए बी, एंड अभी इधर पे डी क्यू चाहिए ना, डी क्यू बराबर हाफ ऑफ सी डी, सॉरी डी लिख दिया मैंने, इधर से आएगा इधर डी आएगा। बराबर, और फिर इधर लिख देंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये मुझे पहले लिख देना चाहिए था, पर मैंने बाद में लिखा, ये मेरी गलती थी। उपपत्ति समझे, तो ए पी मिल गया हाफ ऑफ ए बी, तो
ए बी बराबर सी डी किससे, दत्त से दिया हुआ है अपने को। फिर उसके बाद इतना समझा, ए पी बराबर हाफ ऑफ ए बी और डी क्यू बराबर हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। इसीलिए जो ए पी होगा वो बराबर होगा डी क्यू के, ठीक है, इसलिए ए पी बराबर डी क्यू। फिर नीचे लिखेंगे रेख ए पी सर्वांग रेख डी क्यू एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर, एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्या है ना, ए पी नहीं आएगा इधर, ए ओ आएगा। ए ओ आएगा और डी ओ आएगा, ए ओ डी ओ बराबर एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ए पी और क्यू डी नहीं हो सकता, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, त्रिज्या हो ही नहीं सकते दोनों। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज, देखो ये ए पी ओ दूसरा त्रिभुज बनता है ओ क्यू डी क्यू ओ में। ऐसा त्रिभुज का नाम कैसे भी लिख सकते हो, आपको चलेगा, तीनों भुजाओं का नाम होना चाहिए बस। रेख ए पी सर्वांग सम रेख डी क्यू, इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया, समीकरण 1 से बराबर, समीकरण 1 से दोनों सर्वांग सम हो गया। उसके बाद कर्ण एओ सर्वांग सम कर्ण ओडी या फिर डीओ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। बराबर, दोनों त्रिज्या है ना, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर डाला कोई अगर रेखा खींची जाती है और वृत्त के अक्ष पर छूती है तो वो क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या होगी। बराबर, तो ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त पे छू रही है तो ये क्या, वृत्त की त्रिज्या, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या एक दूसरे के सर्वांग सम होती है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम त्रिभुज डी क्यू ओ, इसका रीजन क्या आएगा, कर्णभुजा कसौटी से। सो इजी ना, अच्छा लगा। फिर अभी हम लोग को प्रूव क्या करना था, साध्य करो OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, तो इधर आएगा रेख OP सर्वांग सम रेख OQ सर्वांग सम त्रिभुज के संगत घटक। बराबर, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत घटक दोनों सर्वांग सम हो गए। फिर ये हो गया हैंड्स प्रूव्ड, भैया जी लिख देते हैं यहाँ पे HENC हैंड्स
PROVD, proved. Keep smile like that. चलो चलते आगे। अब इसका बेस थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है कि एक सेकेंड, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, उस वृत्त की 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो जीवा है, ये दो जीवा 16 सेंटीमीटर की है, तो जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, दो जीवाओं के बारे में बात की, इसलिए मैंने दोनों जीवा के बारे में लिखा है। ठीक है, चलो एक नामकरण कर देते हैं। इसको मैं लिख देती हूँ AB, इसका मैं MN, इसको O, और ये जो दोनों है इसको PQ। बराबर, नामकरण हो गया। तो अभी त्रिज्या कौन कौन सी है? OB, ON कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के पास लिख देती हूँ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फिर जीवा AP कितना है? 16 सेंटीमीटर। जीवा AB तथा जीवा MN दोनों कितने सेंटीमीटर का? 16 सेंटीमीटर का, 16 सेंटीमीटर, और ये 16 सेंटीमीटर। और जीवा की केंद्र से दूरी हम लोग को पता नहीं है, वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका नाम मैंने P दिया हुआ है, तो एक आएगा OP, दूसरा आएगा OP, और OQ बराबर क्वेश्चन मार्क, वही पूछा जीवा की केंद्र से दूरी बताओ। बराबर, तो देखो जैसे पहले क्वेश्चन में करते थे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते थे, तो वैसे इस एक त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे तो दूसरा त्रिभुज का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर त्रिभुज OQN, अगर एक त्रिभुज का मुझे ये पता चल जाएगा दूरी, तो इसकी भी सेम दूरी आ जाएगी, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा ना ये वाला, इसके पहले वाला जो प्रमेय हम लोग ने पढ़ा, समदूरस्थ होती है, वही वाला लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो त्रिभुज OQN, पहले हम लोग को QN का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज OQN में तो QN की पहली वैल्यू निकलेगी, QN बराबर हाफ ऑफ MN, और ऐसा ही सेम इसके लिए भी होगा, कॉमा PB बराबर हाफ ऑफ AB। बराबर, अब इन दोनों का हाफ निकाला तो हाफ ऑफ 16, आंसर आएगा हाफ ऑफ 16 निकाला तो आंसर आएगा 8। बराबर, तो इसका कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। तो हम निकालते हैं त्रिभुज, मैं एक ही त्रिभुज का पहले निकालूंगी, फिर इसको फिर त्रिभुज के अन्य घटक बोल के सेम कर देंगे। समदूरस्थ होती है वो वाला अप्लाई कर देंगे, समान हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज OQN में पाइथागोरस के प्रमेय से तो पहले कर्ण का स्क्वायर जो कि है ON का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। OQ नहीं पता, OQ का स्क्वायर प्लस QN पता है हम लोग को 8 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर है 100, OQ का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर OQ का स्क्वायर जब इधर पे धन है तो वहाँ जाके ऋण हो जाएगा, तो इसलिए 100 माइनस 64। बराबर, तो OQ का स्क्वायर है 36
36 का इन दोनों का अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, ओ क्यू, इसका वर्गमूल लिया तो आया 6। तो वृत्त की केंद्र से दूरी कितनी है, जीवा की केंद्र से दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को ओ क्यू मिल गया। ओ क्यू बराबर ओ पी बराबर 6 सेंटीमीटर सर्वांग सम जीवाओं के गुणधर्म से। बराबर, आंसर आ गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक वृत्त में समान लंबाई वाली 2 जीवा है, तो वो जीवाएं केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो जीवाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त के समान लंबाई वाले मतलब ये दोनों की लंबाई है समान है, ठीक है। मैं नाम दे देती हूँ पहले, ए बी, इसका नाम दे सी डी, इसको मैं ओ नाम देती हूँ, इसको एम, इसको एन, बराबर। तो फिर त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। वृत्त की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर। जीवा दोनों बराबर है, मतलब ए बी बराबर है सी डी के, ये दत्त है। साध्य हम लोग को सिद्ध क्या करना है, साध्य जीवा की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, जीवाओं की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, बराबर। तो देखो त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई हम लोग को नहीं दी गई है, वही निकालना है। फिर केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज इसमें मैं पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करूँगी और दोनों समान, दोनों जीवाएं की लंबाई समान है, ये पहले से बताया हुआ है, दत्त है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हल। ओ डी बराबर 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन, और मतलब ये वाला भाग जिसका है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस एन डी नहीं पता है, एन डी का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन में पता ही नहीं है, उसी को तो निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25 प्लस एन डी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एन डी का स्क्वायर बराबर, इसको इस साइड ला रही हूँ, 169 माइनस 25 कर दिया, 25 उस साइड गया तो इधर धन उधर जाके ऋण हो जाएगा, तो इसलिए माइनस। तो यहाँ 4, फिर इसे 2 गया तो आएगा 4 और 1 का 1, एन डी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आएगा, 44 का 144 का 12 आ जाएगा, बराबर। अब देखो इस इतने भाग का निकल चुका है, हाँ, पर हम लोग को पूरी जीवा चाहिए, बराबर। तो लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है, बराबर। जब लंब समद्विभाजित करता है तो जो ये ओ एन है, ओ एन लंब है सी डी पर, बराबर। इसलिए एन डी बराबर 12 सेंटीमीटर, एन डी बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए सी डी बराबर 2 × 12, आंसर आएगा
24 सेंटीमीटर और CD बराबर AB जो कि है दत्त, इसलिए AB बराबर भी 24 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना आंसर। आंसर बराबर इधर आंसर लास्ट में लिखने की आदत डालो बहुत। तो पहले तो तुम लोग फैमिलियर हो जाओगे और कंफर्टेबल हो जाओगे, आंसर लिखने की आदत है तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा, 10वीं में काम देगा बहुत ज़्यादा। 24 सेंटीमीटर, CD बराबर 24 सेंटीमीटर, यही हम लोग को पूछा था। खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3, C केंद्र वाले वृत्त में रेख PM तथा रेख PN सर्वांगसम जीवाएं हैं तो सिद्ध कीजिए PC यह कोण PNM को समद्विभाजित विभाजित करता है। मैंने वही लिख दिया, दत्त C केंद्र वाले वृत्त में PM सर्वांगसम रेखा PN, साध्य करना है PC कोण NPM का समद्विभाजक है। फिर मैंने इसमें रचना की, रेख CR जो है लंब है जीवा PN पे और रेख CQ जो कि लंब है जीवा PN पे। तो उपपत्ति स्टार्ट करते हैं। रेख PM सर्वांगसम रेख PN दत्त रेख CR लंब है जीवा PN पर और रेख CQ जो है वो लंब है रेखा PM पर। ये किससे हुआ? रचना से। इसलिए रेख CR सर्वांगसम रेख CQ, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसका कारण आएगा सर्वांगसम जीवाओं के समूह कोण केंद्र से समान दूरी पर होते, या तो ये लिख दो या फिर सर्वांगसम त्रिभुज के गुणधर्म से। सर्वांगसम जीवाओं के गुणधर्म से, बराबर, ये लिख दे चलेगा, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हो जाएगा फिर त्रिभुज PRC तथा त्रिभुज PQC में। त्रिभुज PRC और त्रिभुज PQC। अब देखो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। तो पहला मैं लिखती हूँ कोण, देखो ये दोनों 90 अंश का है, तो पहले मैं इसी को लिखती हूँ, कोण PQC बराबर कोण PRC। कोण PQC सर्वांगसम कोण PRC क्यों? प्रत्येक 90 अंश, 90 अंश, बराबर। फिर नीचे रेख, ये जो हम लोगों ने सिद्ध किया है इसको भी लिख देते, रेख CR सर्वांगसम रेख CQ, किससे? समीकरण 1 से, बराबर। उसके बाद अब देखो ये जो भुजा है ये दोनों में समान है, तो रेख PC सर्वांगसम रेख PC, क्या? ये क्या हो गई है? कर्ण, बराबर। ये इधर पे रे की जगह पे आएगा कर्ण,
और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सामान्य भुजा, क्योंकि सेम है ना सामान्य भुजा, और ये कर्ण भी है एक्चुअली में, ठीक है। तो इधर भी कर्ण आएगा, यहाँ भी कर्ण आएगा, दोनों का कर्ण एक ही है, ठीक है। सो इधर प्रूव हो गया त्रिभुज PRC सर्वांग सम त्रिभुज PQR किससे, कर्णभुजा कसौटी से। दोनों त्रिभुज समान हो गए। अब कोड RPC, कोड RPC मतलब ये कोड RPC मतलब ये वाला कोड RPC ना, कोड RPC सर्वांग सम कोड QPC, कोड RPC सर्वांग सम कोड QPC सर्वांग सम त्रिभुज के संगत घटक। उसके बाद इसलिए कोड NPC सर्वांग सम कोड NPC सर्वांग सम कोड MPC, क्योंकि दोनों सेम ही कोड है, बराबर। अब इसको दिखा देंगे, क्योंकि ये एक रेखीय बिंदु है N, ये एक रेखी का निशान है, मतलब एक ही लाइन में आ रहा है, देखो NRP कॉमा MQP, देखो MQP और NRP दोनों एक रेखी बिंदु है, इसलिए ये दोनों भी सर्वांग सम हो गए। हैंस प्रूव्ड कि किरण PC कोड NPM को समद्विभाजित करती है। काफ़ी इजी है, अगर समझ गया तो फिर इजी आराम से कर लोगे और ज़्यादा डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मेन पार्ट तो इतना ही है, मेन पार्ट इतना ही है, बाकी सब तो दिया हुआ है। कर्णभुज कसौटी से होगा, इतना याद रखो, आराम से कर लोगे, और अटेंड करना ही है अगर आया तो, ठीक है, क्योंकि ये इजी होगा बाकी क्वेश्चन से, मुझे लगता है जहाँ तक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।